हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल मिस्टेक लव आर्ट्स पर। और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। मैं आज फिर लेकर आई हूँ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके कुछ मैसेजेस भी लेंगे और एक एडवाइस लेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए या एंजल्स की तरफ से आपके लिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो अगर कुछ मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना रेजोनेट हो, तो जो रेजोनेट होते हैं वो ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। तो जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही मैसेजेस मिलें। इंचेस मुझे प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए मुझे। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ बताइए मुझे। Not so many cards, only 2 more cards please. ओके, तो अब हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी रीडिंग अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। द सन। जब सन का कार्ड आता है फ्रेंड्स तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो मुझे लगता है ये जो रीडिंग है आपकी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड आया है। यहाँ पे कोई लियो हो सकता है, आप या आपके पर्सन कोई भी जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं आपके क्या हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो पास्ट में एक इंडिसीजन की स्टेज में थे, नियर पास्ट में थोड़े दिन पहले तक, 1 महीना 2 महीना या 3 महीने तक आप कह सकते हैं इंडिसीजन की स्टेज में थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, दो राही पे अटके हुए थे, क्रॉस रोड्स पे खड़े थे। उनके पास दो ऑप्शंस थे शायद, जिनके बीच में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या करना है। आपके लिए सोचना है या आपके या जिस हो सकता है किसी और पर्सन के बारे में वो सोच रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई इश्यूज़ हों, उनके पर्सनल इश्यूज़ हों जिसमें वो अटके हुए हों, तो वो समझ नहीं पा रहे हों कि आपको टाइम डिवोट करें या अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, पास्ट में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, हमेशा आपको गाइड करते रहे होंगे, या फिर ऐसा समझते होंगे कि आपने हमेशा ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानियाँ आई तो उनको सही गाइड किया है लेकिन आपके साथ उनका ये रिलेशनशिप पास्ट में एंड हो गया, और क्योंकि वो किसी ऐसे अटैचमेंट से अटैच थे जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। ये अटैचमेंट उनका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनका कोई पास्ट भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके पास्ट के इश्यूज रहे हों, जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हों और आपके साथ एक नई बिगिनिंग नहीं ले पा रहे हों। इसीलिए उन्होंने पास्ट में आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप की एक एंडिंग कर दी, लेकिन आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन मानते थे,
ये मानते थे कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके पास विजडम है, जो अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत जल्दी, कोई भी इशूज़ हो उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए आपका जो अट्रैक्शन था वो उनके मन से गया नहीं था। अब जो है आपके पर्सन को इंट्यूशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में एक चेंज नज़र आ रहा है। वो जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है, और अब वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। उनको बार बार इंट्यूशंस हो रही हैं कि वो आपकी तरफ वापस आएँ, आपके पास ही आएँ। उन शायद आपसे टेलीपैथिकली बात भी करते हों, मेंटली आप लोग शायद कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है उनको बार बार माइंड में आपके ही थॉट्स आ रहे हैं, और एंजल्स उनको यही गाइड कर रहे हैं कि आप ही उनके लिए बेस्ट हैं। बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे। जब वो सोते हैं तो सपने भी आपके ही आते हैं, जब अकेला बैठते हैं, खाली बैठते हैं, तो भी आप ही के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे 5 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर मंथ ऑफ मे बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, या ये भी हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो 5th को, आप दोनों में से या फिर 5 महीने हो गए हों आप लोगों को सेपरेट हुए हुए, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो रीडिंग है ये उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगी जिनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, लेकिन वो अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके ही साथ अपने लाइफ जर्नी को चाहते हैं, और वो बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि जैसे थोड़ा सा टाइम उनको अप्रोप्रिएट लगे तो वो आपकी तरफ अप्रोच करें। उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको इस रिलेशनशिप में एक होप नज़र आता है। वो ऐसा सोचते हैं कि ज़रा सी भी भनक लगे, ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी कोई हिंट मिले उन्हें, तो वो ये जो डोर है उसे खोल के आपके पास आना चाहेंगे। द गार्डन एंड द गेट, इस डोर की जो चाबी है ना वो उन्हीं के पास है, क्योंकि वो चाहें तो इस चाबी को खोल के, इस दरवाजे को खोल के आपके पास आ सकते हैं, इस खुले आसमान को एंजॉय कर सकते हैं, इस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी अभी वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो खुद को एक पता नहीं कैसे बंधन से में फील कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी, सारी चीज़ें जानते हुए, वो जानते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे और उनका जो ऑफ़र है उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, ऐसा वो जानते हैं। टेलीपैथिकली उनको इंट्यूशन होती रहती है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, या आप उनसे वापस से मिलना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी पता नहीं एक हेजिटेशन है जो वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि उनके मन में आपके लिए डेड श्योर फीलिंग्स हैं। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, आपको अपना हार्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके लिए अपने मन में इतनी फीलिंग्स रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको होल हार्टेडली समझते हैं, उनकी सारी फीलिंग्स को समझते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो आप उनका प्यार ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, या फिर आप दोनों में से किसी के ब्राउन हेयर हो सकते हैं। यस, और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ का कि आपके पास कैसे आए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके पास आने के लिए। उनके फीलिंग्स तो बहुत प्योर हैं, आपकी तरफ आना ही चाहते हैं, पूरा मन बना चुके हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये आपके पास आना चाहेंगे और आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, जो एक लीगल रिलेशनशिप हो। आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं तो उनको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो अपने पास्ट सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ उस सब सिचुएशन को
क्रॉस ओवर करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उस सब से निकल कर बाहर जाना चाहते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन थे तो उस थर्ड पार्टी से बाहर आकर वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। अगर वो किसी वर्क के लिए अटके हुए थे, कोई काम था उनका ऐसा या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनकी लाइफ में, कुछ ऐसी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। और वो ये भी हो सकता है कुछ केस में कि अपने एक्स वाइफ से डिवोर्स लेकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास, हो सकता है उनके लिए और रिश्ते आ रहे हों, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए बहुत रिश्ते आ रहे होंगे। 2+4 6 का है, तो 6 नंबर है, 2+7 9 नंबर है, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। यहाँ पर 9 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है, 9 या 9th मंथ, सितंबर का जो मंथ है वो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी मैरिज से वॉक अवे करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको पता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर वो ज़्यादा देर करेंगे आपके पास आने में तो हो सकता है आप उनमें से कोई ना कोई ऑप्शन को चूज़ कर लें। ये रीडिंग उनसे भी मैच करेगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन अपनी करंट सिचुएशन में जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन अपनी करंट सिचुएशन में सेटिस्फाइड नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आने के लिए उनको अपने उस पास्ट रिलेशनशिप से, अपने उस पास्ट कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज से वॉक अवे करना पड़ेगा, वहाँ से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि वो आपको अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उन चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप उनको एज अ पर्सन अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो पर्सन दो नाव पे सवारी करके चलता है वो कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं रख सकता। मेरा यही मानना है कि जो पर्सन पहले आपसे मूव ऑन होकर कहीं और चला जाए, उसके बाद फिर वो आपके पास आने की कोशिश करे, तो ऐसा पर्सन हमेशा इनडिसिसिव होता है और कभी ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है वो फिर से आपको डिच कर दे। तो डिसीजन तो आपका है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में आने की अपॉर्चुनिटी देते हैं या नहीं, और उन्हें वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं। बट डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके साथ। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके साथ लाइफ की होप देखते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को, आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सन का कार्ड है, देखिए सन का कार्ड यही बताता है कि हमेशा एक नई बिगिनिंग को, एक नई पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ लाइफ की एक नई बिगिनिंग देख रहे हैं, एक नई होप देख रहे हैं, चाहते तो यही हैं कि अपने पास्ट को भुलाकर आपके पास आ जाएं और आपके साथ एक नई बिगिनिंग ले। चलिए अब और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं। एंजल ऑफ लव, उनको पता है कि आप जो है सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया है, और अब आप रेडी हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन आपकी लाइफ में आता है तो आप किसी को भी एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर सकते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को 44 नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए ऑप्शन बन सकते हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपकी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए। एंजल्स की तरफ से आपको हो सकता है कुछ इंडिकेशन मिल रहा हो ऐसे ऑफर्स का, कुछ ऐसी चीज़ों का जो आपकी लाइफ में एक नई खुशी ला सकते हैं। कुछ लोगों को 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोगों को 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, और कुछ लोगों को 11 नंबर दिख रहा होगा सिंक्रोनिसिटी में। डोर टू वैल्यू, अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है अच्छे तरीके से। उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अबेंडेंट भी हैं, जो सेल्फ वर्थ को भी जानते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छे से रख सकते हैं। वो आपके और अपने जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज रहे हों पास्ट में, फाइनेंशियल इश्यूज रहे हों आप लोगों के बीच में, पैसे को लेकर कोई कहासुनी हो गई हो या कोई ऐसी बात हुई हो, तो वो ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत प्रॉस्परस हैं, जो अपने जिसके पास सब कुछ है, जो अब इन इश्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। हो सकता है आपने फाइनेंशियली उनको बहुत हेल्प किया हो, तो उनको पता है कि अगर वो वापस से आपके पास अप्रोच करते हैं तो उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और आप उन्हें अच्छे से रखेंगे, सेटिस्फाइड रखेंगे।
अगेन 22 नंबर का कार्ड है यिन एंड यांग का, वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं, दोबारा यही कार्ड आया है। ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके साथ आने से पहले वो अपने सारे जो फ्लॉज हैं उनको ओवर मतलब अपनी शेडो साइड पे वर्क करना चाहते हैं। जिन चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उस चीज़ को वो छोड़ना चाहते हैं, उन सारे अपने अवगुणों को दूर करना चाहते हैं, जिससे वो जब आपके पास आए तो आपको उनसे कोई भी तरह की शिकायत फील ना हो। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, तो उनको इस समय पूरा कॉन्फिडेंस है मन में इस चीज़ का कि जब वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे, वो अपनी इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने थर्ड पार्टी से बाहर आने का, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अपने जो शेडो साइड थे उस पर वर्क कर लें, तो पूरा कॉन्फिडेंस से आपके पास आए और आप जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं डेफिनेटली, और क्योंकि डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है कि जब आप किसी को चेस करते हैं तो वो पर्सन आपसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उसको चेस करना छोड़ देते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है और आपको पाने की लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करने लगता है। फिलहाल आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन मन में उन्होंने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। ग्रेजुअली वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कितने टाइम में आएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो टाइम ले रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, और उनको ये पता है अगर किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कमिटेड हैं तो उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद ही वो आपको अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी में उनके लिए आपके साथ स्टे करना भी मुश्किल हो जाएगा। और एक जो नई बिगनिंग वो आपकी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में चाहते हैं, वो पीसफुल नई बिगनिंग वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आर्कएंजल कैमियल उनको इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ और आपके तक अप्रोच कर पाएँ, आपको अप्रोच कर पाएँ। तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए आप देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। एंजल से पूछ लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में एंजल्स आपको क्या एडवाइस करते हैं, कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप में के लिए वेट करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, प्लीज़ गाइड। ओके, थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि अपनी कम्युनिटी से हेल्प लीजिए। अपने आसपास जो लोग हैं, अगर आप इंडिसिसिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, तो आप अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने जानकार लोगों से इस बारे में राय ले सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। अगर उनकी एडवाइस आपको ठीक लगती है तो आप वो एडवाइस फॉलो कीजिए। रिकवरी का कार्ड है, तो एंजल साहब से यही कह रहे हैं कि आप हील कीजिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए और पास्ट में जो कुछ भी है उससे रिकवर करने की कोशिश कीजिए, अपनी रिकवरी कीजिए। इस पास्ट रिलेशनशिप में जो भी पेन आपको मिला है, इस रिलेशनशिप, ये जो आपके एक्स हैं पर्सन जो भी आपको छोड़कर चले गए थे, इनसे जो आपको पेन मिला है उससे आप खुद को रिकवर करने की कोशिश कीजिए। हर वो चीज़ कीजिए जिससे आपका मन खुश हो, हर वो चीज़ कीजिए जिससे आप हीलिंग फील करें। उसके बाद इफ़ यू बिलीव, अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बने हुए हैं, देखिए इनके पास स्टार है एंजल के पास यहाँ पर, और बहुत सारी लाइट आ रही है। तो इनर विजडम से, आपकी इंट्यूशन से अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं करना है तो फिर आप इसे लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कोई टाइम की सर्टेनिटी नहीं है कि कितने टाइम में ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास आएंगे तो क्या गारंटी है कि वापस से आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आसपास के लोगों से जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे इस बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर आपको
खुद पे भरोसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और और अगर आप बिलीव करते हैं तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप मूव ऑन हो जाइए। चलिए देख लेते हैं मैसेजेस आपको वो क्या देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स गो ऑन अ कॉफ़ी डेट। देखिए मिलना तो आपसे चाहते हैं, कॉफ़ी डेट पे जाना चाहते हैं आपके साथ। आई एम सॉरी, आपको सॉरी बोल रहे हैं। फील रोमांटिक अबाउट यू, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आपको अपनी ताकत समझते हैं। मैंने कहा ना हिम्मत जुटा रहे हैं, अभी उनमें इतना करेज नहीं है कि आपके पास आ जाएं। यू मेक मी फील स्पेशल, उनको लगता है कि आप उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। मैरिज, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कहना चाह रहे हो कि उनकी जो मैरिज है पास्ट, वो इस रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टिकल है, तो उससे ओवरकम करके फिर आपके पास आएंगे। उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। अगेन ये सॉरी का ही कार्ड है, जो भी पास्ट में हुआ उसे आप भूल जाइए और उनको माफ़ कर दीजिए। यू आर माई वर्ड, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज हैं फ्रेंड्स, जो अभी आपके बारे में वो फील कर रहे हैं। आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, वेट करना है या फिर आपको मूव ऑन करना है। तो ये थी आज की रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर रेजोनेट होती है तो भी ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।